मम्मी ये क्या है? तुम्हारे नंबर्स मिंकी। कैसे नंबर्स मम्मा? मिंकी बेटा ये नंबर्स तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारे पास कितनी लाइफ्स है। तो क्या मेरे पास ढेर सारी लाइफ्स है? हाँ मिंकी बेटा तुम्हारे पास बहुत सारी लाइफ्स है। तुम उन 1% लोगों में से हो जो अपनी लाइफ जैसे मर्जी वैसे चाहे जी सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को सिर्फ एक ही लाइफ मिलती है जैसे कि मुझे, इसलिए हमें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। और कितने लोगों को तो इस बारे में पता भी नहीं है कि हमें एक लाइफ से भी ज्यादा लाइफ्स मिल सकती है। हालांकि तुम्हारे अलावा तुम्हारी ग्रैनी है जिन्हें एक से ज्यादा लाइफ्स मिली थी, उन्हें 70 लाइफ्स मिली थी और आज उनके पास 69 लाइफ्स है। तभी मैं सोचूं ग्रैनी अभी तक जिंदा क्यों है। मिंकी बेटा ऐसा नहीं बोलते। सॉरी मम्मा। आज से मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जितना चाहे उतना बाहर जाकर खेल सकती हो क्योंकि तुम स्पेशल हो मिंकी। कूल। गाइस क्या आज स्कूल के बाद तुम सब मेरे साथ गो कार्टिंग चलोगे? बिल्कुल नहीं, हम गो कार्टिंग क्यों करना चाहेंगे मिंकी? क्योंकि उसमें बहुत मजा आता है। हाँ पर वो बहुत डेंजरस भी होता है मिंकी, उससे हमारी जान भी जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है नैन्सी। जो भी हो हम अपनी लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। हम अभी छोटे हैं और हम पागल नहीं जो गो कार्टिंग करने की वजह से अपनी जान खतरे में डालें। पर हमारे पास तो कितनी सारी लाइफ्स है। क्या? ओह नो, मम्मा ने तो कहा था कि हर किसी को इतनी सारी लाइफ्स नहीं मिलती। मेरा मतलब है ठीक है, तो फिर तुम लोग स्कूल के बाद क्या करोगे? घर जाके टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे और होमवर्क करेंगे। बोरिंग। और हाँ हम तुम्हें ये भी बताना चाहते हैं कि अब से हम तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं रहना चाहते। हाँ मेरी मम्मा ने भी मुझे मिंकी से कट्टी करने को कहा था क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्ट है। ओके गाइस चलो हम सब मिंकी से कट्टी कर लेते हैं। मिंकी कट्टी। मिंकी तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज तुरंत प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाओ। मैंने कहा था ना ये हमारे लिए डेंजरस है, लगता है इसीलिए प्रिंसिपल सर इसको स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। डरपोक बिल्लियाँ। प्रिंसिपल हटी, मैंने कोई कांड नहीं किया सच्ची मुच्ची। मिंकी ये तुम्हारी मॉम के बारे में है। तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है। क्या? मम्मी आपको क्या हुआ? बेटा मैंने रोड क्रॉस करते वक्त ध्यान नहीं दिया और एक कार वाले ने मुझे ठोक दिया। मुझे और केयरफुल रहना चाहिए था। पर मम्मी आप ठीक तो हो जाओगे ना? नहीं मिंकी बेटा ये मेरी आखिरी लाइफ थी, वक्त आ गया है, हमें एक दूसरे को गुड बाय कहना होगा। नो मम्मी मैं आपको गुड बाय नहीं बोलने वाली। आप मेरी लाइफ में से थोड़ी लाइफ क्यों नहीं ले लेते? मुझे इतनी सारी लाइफ की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा इन लाइफ को तुम ही रखो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक एडवेंचर करो। मुझे आपके बिना नहीं जीना मम्मी, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ। डॉक्टर प्लीज आप मेरी लाइफ में से थोड़ी लाइफ मेरी मम्मी को दे दो। सॉरी बेटा पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारी मॉम एक डीएनआर है। ये जो डीएनआर होते हैं ये दूसरों की लाइफ नहीं ले सकते। मम्मी आप इनसे बोलो ना। सब ठीक हो जाएगा मिंकी। अगर तुम उन 1% लोगों में से हो तो जरूर उसके पीछे कोई रीजन होगा। और हाँ तुम्हें बाकी लोगों के जैसे रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे वादा करो बेटा कि तुम अपनी लाइफ को फन एडवेंचर्स के लिए यूज करोगी और खूब मजे करोगी। मॉम मुझसे वादा करो मिंकी, तुम किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दोगे। प्रॉमिस करो। मैं वादा करती हूँ मेरी प्यारी बच्ची। मॉम मॉम तुम्हारी मॉम की आखिरी इच्छा थी कि तुम अपनी टुनटुन मौसी के साथ रहो। क्या तुम पहले कभी उनके साथ रही हो? मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली। अच्छा बेटा खैर वो किसी भी वक्त यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आती ही होंगी। तो कहाँ है मेरी लिटिल प्रिंसेस मिंकी? मैं यहाँ हूँ। जाओ बेटा जाकर अपना सामान ले आओ, हम तुम्हारे नए घर जा रहे हैं। वो क्या है? आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि ये उन डेंजरस लोगों में से एक है जिसके पास इतनी सारी लाइफ्स है। मैं इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। पर मैम आपके अलावा इस बच्ची के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि ये सब मुझ पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। पर ठीक है मैं इसे अपने साथ रख लूंगी। मिंकी चलो कार में बैठो। अपने नए घर में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अब से तुम सिर्फ स्कूल जाओगी और स्कूल से सीधे घर आओगी। तुम समझ गई? मैं समझ गई। गुड। और अगर तुम्हारी लाइफ में से एक भी लाइफ कम हुई तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी लाइव्स है, तुम उन्हें यूज नहीं कर सकती। इस घर में हम बिल्कुल लापरवाही से नहीं रहते और मैं सीरियस हूँ। मैं सच में तुम्हें घर से बाहर निकालने से पहले सोचूंगी नहीं। क्या तुम्हें ये मंजूर है? क्या तुम्हारे मुंह में दही जमी है? मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गुड। अरे अरे रुको, एक और चीज। क्या? अपने लाइफ्स को कवर करके रखो। मैं नहीं चाहती इसके बारे में मेरी बेटी को पता चले और बाकी लोगों को भी। ओके नो प्रॉब्लम।
मिंकी, आज स्कूल के बाद हम सब वाटर पार्क जाने वाले हैं और करण भी वहाँ होगा, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगी? मैं नहीं चल सकती गाइस, सॉरी। कम ऑन मिंकी, तुम हमारे साथ कभी कहीं नहीं चलती। मैं अपनी लाइफ यूज नहीं कर सकती रिया, और तुम्हें तो पता ही है वाटर पार्क में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो मिंकी? इधर तो आओ। देखूं तो तुम्हारे पास कितनी लाइफ है। अपने बाल पीछे करो। इसका मतलब है आज के दिन मुझे तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा। तुमने अपनी एक भी लाइफ को यूज नहीं किया। गुड। मुझे घर के बाहर निकाल भी नहीं सकती। रुको, क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो फिर ठीक है। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि तुमने मुझे पलट कर जवाब दिया। आई मिस यू मॉम। मिंकी, अगर तुम उन 1% लोगों में से हो तो जरूर उसके पीछे कोई रीजन होगा। मुझसे वादा करो बेटा कि तुम अपनी लाइफ को फन एडवेंचर्स के लिए यूज करोगी और खूब मजे करोगी। मॉम, मुझसे वादा करो मिंकी, तुम किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दोगे। प्रॉमिस करो। मैं वादा करती हूँ। मॉम कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी इस तरह से जीऊं। और इसका आंसर क्या होगा? रॉकी, क्या आज शाम को तू मेरे साथ क्लिफ जंपिंग करने चलेगा? नहीं ब्रो, मैं मरना नहीं चाहता। कम ऑन रॉकी, तुम मर नहीं जाओगे, ये सेफ है, ट्रस्ट मी। और तुम्हें तो स्विमिंग भी आती है। सॉरी रोहन, मैं नहीं चल सकता। मेरे पास एक ही जिंदगी है और अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। ठीक है मत चल, मैं कार्तिक से पूछता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी रोहन। कहाँ मिंकी? मैं तुम्हारे साथ क्लिफ जंपिंग के लिए चलूंगी। मिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा करके तुम अपनी लाइफ गवा सकती हो। सिर्फ तभी जब मैं पानी में ना गिरकर जमीन में गिर जाऊँ। डोंट वरी रिया, मैं ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी रोहन। ओके, फिर शाम को 5 बजे क्लिफ पीक पहुंच जाना। सी यू। पिंकी, क्या तुम भूल रही हो अगर तुमने अपनी एक भी लाइफ गवा दी तो तुम्हारी वो हिटलर मौसी तुम्हें रोड पे निकाल फेंकेंगी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रिया। मेरी मॉम कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे जीऊं। वो तो चाहती थी कि मैं ये सारे एडवेंचर्स करूं, और वो ये भी चाहती थी कि तुम अपनी मासी के साथ उनके घर पर रहो। इसीलिए तो वो तुम्हारी गार्डियन है। जो भी हो रिया, मैं ये करूंगी। ओह शिट, ये चट्टान तो बहुत ऊंची है। पिंकी, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम पीछे हट सकती हो। नहीं, मैं ये करूंगी। ठीक है, फिर सबसे पहले तुम ही कूदो। ठीक है, 1 2 3। ओह शिट, मिंकी, क्या तुम ठीक हो? मिंकी तो जमीन पर ही गिर गई। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, इसे ठीक तो हो जाना चाहिए। वो तो ये लकी थी कि इसने अपनी सिर्फ 10 लाइफ्स ही गवाई है। 10 लाइफ्स? ये कैसे पॉसिबल है? इसके पास तो सिर्फ एक लाइफ थी ना। एक लाइफ? नहीं, उसके पास पूरी 100 लाइफ थी। ओह, वो देखो, उसे होश आ रहा है। हे मिंकी, क्या तुम ठीक हो? ये सब कैसे? मिंकी, उस चट्टान से कूदते वक्त तुम पानी में नहीं बल्कि सीधे पत्थर पर सिर के बल गिरी थी। क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं यहाँ अपनी छोटी सी बच्ची मिंकी से मिलने आई हूँ। क्या वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है, वो वहाँ अंदर है। अपने बाल पीछे करो मिंकी, मुझे अपनी लाइफ देखने दो। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुमने अपनी एक भी लाइफ को गवाया तो मैं सीधे तुम्हें सड़क पर निकाल फेंकूंगी। अब मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर वापस लेकर जाऊंगी। ठीक है। ठीक है? हाँ ठीक है, निकाल दीजिए मुझे अपने घर से बाहर। पर मैं ये बिल्कुल नहीं करने वाली कि मैं अपनी जिंदगी खोलकर ना जीऊं, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी जीने से डर लगता है। जुबान संभाल के बात करो मिंकी, तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। नहीं, मुझे इसका कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मेरी मॉम कभी नहीं चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे जीऊं। ठीक है, फिर तुम जाओगी कहाँ? हमारे साथ। मॉम डैड, ये मिंकी है, और मिंकी, ये मेरे मॉम डैड है। हेलो अंकल एंड आंटी। हेलो बेटा, मिंकी आज से हमारे साथ रहेगी। थैंक यू रोहन। व्हाटएवर, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अपने नए घर में तुम्हारा स्वागत है मिंकी बेटा। तुम्हारा रूम वहाँ ऊपर है। और हाँ, मैंने तुम्हारा और रोहन का एक दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया है। तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। आज से ये तुम्हारा भी घर है, इसलिए अपने घर में तुम्हारी जैसी मर्जी तुम वैसे रह सकती हो। थैंक यू अंकल। ओह माय गॉड, तुमने अपनी बॉडी पर ये ड्राइंग क्यों बना रखी है? मैंने इसे खुद से ड्रॉ नहीं किया है। ये मेरा बर्थ मार्क है शायद। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है। शायद? जरूर ये एक एलियन है। हाँ, मैंने सुना है कि ये श्रापित है। बेब, मुझे सच में लगता है कि ये श्रापित है। मैंने सुना है कि वो मार्क उसकी बॉडी पर नर्सरी क्लास से है। हमें इस लड़की से छुटकारा पाना होगा। मेरे पास एक प्लान है। हे, मैं और मेरे फ्रेंड्स आज ट्रैकिंग पर जाने वाले हैं। क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी? तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? हाँ, हम सबको तुम बहुत मजेदार लगती हो और हम सब साथ में बहुत मजे करेंगे। कम ऑन गाइस, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। ये चट्टान बहुत ऊंची है। तुम एक डरपोक बिल्ली क्यों बन रही हो? हाँ बेस्टी, तुम डर क्यों रही हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं। गाइस, मुझे नहीं लगता ये आइडिया अच्छा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ठीक है सैम, अब तुम जल्दी से इसकी रोप कट करो। क्या? बाय बाय मिंकी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नहीं नहीं।
मिंकी, रोहन, मिंकी तुम कहाँ थी? तुम मानोगे नहीं आज मेरे साथ क्या हुआ। आज हमारे नए स्कूल में मुझे 2 स्टूडेंट्स मिले। पहले तो उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया और फिर बड़े प्यार से मुझसे पूछा कि मैं उनके साथ स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर ट्रैकिंग करने चलूंगी या नहीं। तो मैंने हाँ बोल दिया, पर जब मैं वहाँ गई तो उन लोगों ने मेरी रोप काट दी और मुझे धक्का मार के पहाड़ से नीचे गिरा दिया। मिंकी, आखिर तुम ये सब कहानियाँ क्यों बना रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रोहन, क्या तुम्हें ये चोटें नहीं दिख रही है? नहीं मिंकी, तुम्हें एक खरोच भी नहीं आई है क्या? हाँ, मेरी चोट कहाँ गई? हाँ जरूर, मेरी लाइफ की वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई और इसी वजह से मैं उस पहाड़ से नीचे गिरने पर भी जिंदा बच गई। सैम, ये देखो। क्या? व्हाट द हेल, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं ऊपर वाले की कृपा से जिंदा बच गई, बट नो थैंक्स टू यू गाइस। कम ऑन सैम, हमारे सेकंड प्लान का टाइम आ गया है। चुड़ैल कहे कि तू हम दोनों से दूर रहे। मुझे पता था कि ये एक एलियन है। कम ऑन सैम, यहाँ से भागो। मिंकी, ओ माय गॉड, मैंने देखा कि उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया। कोई बात नहीं रोहन, मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या तुम बस प्लीज उस नाइफ को मेरे हाथ से बाहर निकाल सकते हो? देखो मिंकी, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। मेरी बात मानो रोहन, मुझे जिंदा बचाने का बस एक तरीका है। अच्छा ठीक है, पर प्लीज मुझे माफ कर देना। ओह नो, मिंकी उठो। ओ माय गॉड, कहीं ये, ओ माय गॉड, हाँ, मैंने अपनी एक और लाइफ गवा दी। एक और लाइफ? क्या? तुम प्लीज मुझे समझाओ कि अभी अभी ये सब क्या हुआ। देखो रोहन, मैं तुम्हें बता तो दूंगी, पर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम ये बात किसी और को नहीं बताओगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ। तो तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे पास ढेर सारी लाइफ है और उसी की वजह से तुम मर के भी जिंदा हो गई? ओह माय गॉड, अब मुझे समझ आया कि उस दिन हॉस्पिटल में तुम बच कैसे गई थी और वो डॉक्टर ये क्यों बोल रही थी कि तुम्हारे पास 100 लाइफ्स थी। पर वो दोनों तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं श्रापित हूँ या कोई एलियन हूँ, और सच कहूँ तो मुझे भी यही लगता है। पर मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो ताकि तुम सेफ रहो। मैं सेफ रहूँ? बेबी गर्ल, उन्होंने तुम्हें चाकू भोंक दिया था और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मुझे पता है और उसके लिए थैंक यू, बट चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी 88 लाइफ्स है। रुको, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। भले ही तुम्हारे पास 88 लाइफ्स है, पर वो लोग तुम्हें जान से मारने के पीछे पड़े हुए हैं, तो वो ऐसा करके ही रहेंगे। मेरा भरोसा करो, तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत है और मैं उन दोनों को तो छोड़ूंगा नहीं। उनको तो मैं जेल की हवा खिलवा कर रहूंगा। अच्छा ठीक है, पर उन्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या प्लान है? मेरा प्लान? वेल, हो सकता है तुम्हें ये प्लान उतना पसंद आए, क्योंकि इसको करने में तुम्हारी एक और लाइफ जाने वाली है। रोहन, मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए। सब ठीक होगा मिंकी, मुझ पर भरोसा रखो। इस बार मैं लोगों को तुम्हें जान से मारते हुए रिकॉर्ड कर लूंगा। चुड़ैल, ये मेरा और आयशा का हैंग आउट प्लेस है, तुम यहाँ किससे पूछ कर आई? हमने तुमसे कहा था ना कि हमसे दूर रहो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रुको, हमने उसे मार दिया। कम ऑन, अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। इतनी जल्दी नहीं सैम, तुम्हें याद है ना लास्ट टाइम मैं कैसे मरकर फिर से जिंदा हो गई थी? ये देखो, ओ माय गॉड, पहले तो उसका नंबर 90 था ना? हाँ, तुमने सही कहा। जरूर इस नंबर का मतलब है कि इसके पास कितनी लाइफ्स है। क्या ये सच है? क्या इस नंबर का यही मतलब है? क्या तुम्हारे पास सच में इतनी सारी लाइफ्स है? मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। सैम, चलो इसे फिर से मार कर देखते हैं कि इसका नंबर इस बार चेंज होता है या नहीं। गुड आइडिया। ऐसा मत करना। ओह नो ऑफिसर, वो रहे वो लोग। रुक जाओ, अपने हाथ पीछे करो। हे मिंकी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, थैंक गॉड। एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। उन दोनों ने ये कहा है कि तुम कोई एलियन हो जिसके पास ढेर सारी लाइफ्स है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता है कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। मैंने भी यही सोचा था, पर फिर मैंने वहां लगे सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज चेक की और अपनी आंखों से देखा कैसे तुम मरकर वापस जिंदा हो गई। और ये तुम्हारे शोल्डर्स पे क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ देखो, मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ और हम बस तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। हम बस तुम्हारा कुछ टेस्ट करवाएंगे और पता लगाएंगे कि ये सब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं तुमसे पूछ नहीं रहा था, मैं इसे ले आया रोहन। ओह माय गॉड, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। क्या तुम ठीक हो? उन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? हाँ, उन लोगों ने तुम्हारे नंबर के साथ क्या किया? उन लोगों ने कहा कि वो मुझे सिर्फ तभी जाने देंगे जब मैं, हमने इसे फिर से एक नॉर्मल इंसान बना दिया और ये बहुत बहादुर है। खैर, अब इसके पास हम सब की जैसे सिर्फ एक ही लाइफ है।